एमसी मिश्रा साहब, इस पर आपका कमेंट। देखिए, इतनी पुख्ता तैयारियां हैं, बिल्कुल तैयार हैं, वैक्सीन को अप्रूवल मिला नहीं कि वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, तो ये लगता नहीं आपको कि जब हम इतने आगे पहुंच चुके हैं तो अब हमें केवल इस पर ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल, हमको सबको बधाई देनी चाहिए, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, नीति आयोग को, स्वास्थ्य मंत्रालय के जो अधिकारी हैं उनको, डॉक्टर विनोद पॉल जिनके नेतृत्व में ये सब तैयारी हो रही है, और हमारे डीजीएचएस, हेल्थ सेक्रेटरी, सभी इसके बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने ऐसा नेटवर्क बना दिया। और जो बहुत इससे कोविन एप्लीकेशन बनी है, किस तरह से, कितना ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये हो रहा है, जैसे वोटिंग होती है इलेक्शन के टाइम पे, उसी प्रकार से, और कितना उसका प्रिकॉशन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना वृहद जो स्ट्रक्चर है पूरा खड़ा किया गया है, और लोगों को यही आश्वासन देने के लिए कि आपको पूरी सावधानी के साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा और किसी को कोई नुकसान होने का कोई संभावना इसमें नहीं छोड़ी जाएगी। ठीक है, मैं अब चक्रपाणी महाराज के पास जाऊंगा। चक्रपाणी महाराज, देखिए, कोरोना को लेकर देशवासियों ने कितनी मुसीबत झेली है, आप भी जानते होंगे, आप भी देखते होंगे, पढ़ते होंगे इन सब खबरों को, और आपने भी अपने सोसाइटी में आसपास देखा होगा। आज जब इतनी तैयारियां हो गई हैं, सरकार जब इस स्तर पर पहुंच गई है कि देश में कभी भी कोरोना की वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है, तो आपको लगता नहीं कि सरकार ने इन सब बातों का ख्याल रखा होगा? आपको लगता नहीं कि सरकार में जो शामिल लोग हैं वो इन सब बातों को देख रहे होंगे कि कहीं किसी की धार्मिक मान्यताओं का भी यहाँ पर वो ना हो, और इसीलिए वॉलंटरी भी बनाया गया है? बिल्कुल बिल्कुल गौरव जी, सरकार जिम्मेदार है और पूरा देश जिम्मेदार है। और आपको बताना चाहता हूं कि पूरे देश के कोरोना काल में सबसे हमारे संगठन के लोगों ने, हमने स्वयं जाकर के रोडों पे सेवा करने का काम किया, लोगों को भोजन से लेकर के वस्त्र देने का काम किया, और अभी तक हमारे लोग कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। सवाल इस बात का नहीं, जो कंफ्यूजन उसको दूर करने के लिए हमने महामहिम जी को चक्रपाणी महाराज, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, इंसान की जान से ज्यादा कीमती कुछ है क्या? किसी मरते हुए शख्स को बचाने से ज्यादा कुछ जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नरसेवा नारायण सेवा है, जान से बड़ा कुछ नहीं है और आपातकाल में। लेकिन जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए हमने धर्म का मुलम्मा क्यों चढ़ा रहे हैं वैक्सीन पर? आप बोलिए ना, आप इसी लाइव डिबेट में बोलिए कि नहीं, मैं अपनी बात वापस लेता हूं। आप नहीं, सुनिए, जो लोग, अरे कैसे वापस लेता हूं? सवाल इस बात का कि हमने उस शंका का निवारण के लिए हमने पत्र भेजा है, अब उसमें वापस लेने वाली कौन सी बात है? तो देखिए, आप गौरव जी मूल विषय को समझिए। जो चीजें हैं, देखिए, आपने जो बोला कि सरकार ध्यान नहीं देती, बिल्कुल सरकार ध्यान दी होगी, क्योंकि देश की एक भावना है और हर चीज को ध्यान में रखकर ही सरकार काम करती है। लेकिन हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पिछले काफी समय से हिंदू सनातनियों के खिलाफ साजिश रची गई है, अब कोरोना भी तो विदेशियों की देन है। सवाल इस बात का है कि हमारे देश के लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप साजिश को कहकर आप फिर उसी जगह पर पहुंच जा रहे हैं जहां से आप किंतु परंतु का सहारा लेते लेते आगे आ रहे हैं। एक तरफ अपने आप को आप प्रगतिशील एक इंसान बता रहे हैं जो कह रहा है कि नहीं, इंसान की जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं है, फिर आप धर्म का मुलम्मा चढ़ा दे रहे हैं और फिर आप वहीं पर आ जा रहे हैं। गौरव जी, प्रगतिशील का मतलब ये नहीं है कि हम जो भी विदेश के लोग करें हम उसको आंख बंद करके कर लें। अगर पहले ही से किसी को आने नहीं दिया गया तो मैं महाराज जी आपकी बात को समर्थन करता, अगर आपके पास कोई उसका आधार होता। आप कोई रिसर्च पेपर दिखा दीजिए हमें। देखिए, इस रिसर्च में लिखा है कि इस कोरोना वैक्सीन में गाय के खून का इस्तेमाल किया गया। आप दिखा दीजिए वो रिसर्च। नहीं, आपके मीडिया के द्वारा ही पता चलता है और मीडिया द्वारा ही इसको प्रचारित किया जाता है। मीडिया में ये थोड़ी ना कहा जा रहा है कि कोरोना की इस वैक्सीन में गाय का खून मिला हुआ है। इस चीज को कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मीडिया के कंधे में बंदूक रख के चला रहे हैं। और निश्चित रूप से आपने उस बात को वेरीफाई क्यों नहीं किया? आपने उस बात को वेरीफाई क्यों नहीं किया? अगर किसी ने ये खबर चलाई दिखाई तो आपने उस बात को वेरीफाई क्यों नहीं किया? किसी साइंटिस्ट से आपने बात की? किसी लैब में आपने जाकर टेस्ट कराया उसको? नहीं, आप नहीं, देखो, जब टेस्ट कराना होता तो हम तो डॉक्टर तो है नहीं, डॉक्टर तो जो है वो करेगा और सरकार की जिम्मेदारी बनती है। हम कोई भी, आप दुकान पे जाते हो कोई भी दवा लेने के लिए तो उस पे आप देखते नहीं कि उसमें क्या चीजें हैं, क्वांटिटी, तो आपका अधिकार है। चलिए इसी बात को मान लेते हैं। एमसी मिश्रा सर, एक छोटा सा कमेंट, मुझे दूसरी खबर दिखानी है। इतनी सारी दवाइयां आती है, उसमें पता नहीं जिलेटिन यूज होता है, कौन कौन सा केमिकल यूज होता है, तो क्या चक्रपाणी महाराज या दुनिया का, देश का कोई भी नागरिक जाता है तो क्या केमिस्ट से पूछता है कि इसमें क्या क्या मिला है, बताओ मुझे, या वो डॉक्टर के भरोसे पर उस दवा को खाता है? बिल्कुल ठीक है, मैं समझता हूं गौरव, चक्रपाणी महाराज को आप छोड़ दीजिए। इन्होंने पत्र लिख दिया है, सरकार उस पर अपना स्पष्टीकरण दे देगी। इनका जो शंकाएं हैं उनका समाधान हो जाएगा।
मैं समझता हूँ चक्रपाणी महाराज को भी कुछ ना कुछ वैक्सीनेशन अपने बचपन से अब तक लगा ही होगा। कोई इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। उनका अपनी एक धारणा है जो उन्होंने व्यक्त की है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए और उनको बहुत ज्यादा नहीं, मत घेरिए। चक्रपाणी महाराज का तो बहुत सम्मान है। चक्रपाणी महाराज को सम्मान की नजरों से देख रहे हैं, इसलिए यहाँ बुलाया, उनसे बात कर रहे हैं। सम्मान नहीं होता तो यहाँ बुलाते ही नहीं। लेकिन सवाल यह है कि उनको भी तो अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए ना। उनको भी तो अगर इतनी बड़ी बात कह दी तो कोई आधार बताना चाहिए ना उनका। शरफुद्दीन साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि ऑक्सफोर्ड व्हीलर का एक नॉवेल है द एनिमल फार्म, उसमें एक सुअर जो सो पूरा डेमोक्रेसी लाने के सबको बोलने की इजाजत देता और थोड़े दिनों में पूरा फार्म बर्बाद हो जाता। हर कोई हर बात के ऊपर जबान खोलना शुरू करेगा, देश में हाहाकार मच जाएगी। नॉलेज वाले हर फील्ड के वो नॉलेज पर बात करें, वरना दूसरे लोग मुंह बंद करके खामोश रहे। जिसकी मर्जी आए बोल लो, जो चाहे वैक्सीन ले लो, जो चाहे खुलेआम फैलाते फिरो, इससे देश चलने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज हिंदुओं के खिलाफ तो सबसे ज्यादा सैफुद्दीन आप बकवास करते हो। हिंदुओं के खिलाफ तो सैफुद्दीन सबसे ज्यादा आप बोलते हो। आप जहर उगलने का काम करते हो। सैफुद्दीन आप जहर उगलने का काम करते हो हिंदुओं के खिलाफ। संगी कोरोना फैलाए, हिंदुओं के खिलाफ सबसे ज्यादा जहर उगलते हो आप कुछ भी बोलते रहते हो। चलिए देखिए, आप दोनों को इसलिए नहीं बुलाया कि आप टीवी पर बैठकर लड़ाई करें और हम उसको लाइव दिखाएं। ना ना, लड़ाई तो हमें कोरोना से करनी है मिलके सर। हम सबको साथ आना चाहिए कोरोना से लड़ने के लिए। आपस में लड़ाई करके क्या मिलेगा? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।